हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कस्टम कलेक्शन व्यू विद इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है एज ए पॉप ओवर किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर। और इस एग्जांपल के अंदर हम आज डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी सीखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करना है ईजिली, किस तरीके से एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा जो है वो वापस सेंड करना है। तो चलिए सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर के अंदर जो मैंने बटन लिया हुआ है उसके ऊपर लिखा है क्लिक टू सेलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट, और नीचे एक इमेज है और यहाँ पे जो लेबल है उसमें डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई भी अभी तक डेटा जो है वो सिलेक्ट नहीं किया या फिर वापस इस व्यू कंट्रोलर को सेंड नहीं किया। तो जैसे ही मैं इस क्लिक टू सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो कंट्रोलर है वो किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ जा चुका है, और जो कलेक्शन व्यू है उसको मैंने एज ए पॉप ओवर यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की जो इमेजेस हैं उनको मैंने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये बेसिकली एक कस्टम व्यू है, कस्टम कलेक्शन व्यू है। और जो आप ऑरेंज कलर का यहाँ पे देख रहे हैं बॉर्डर, ये बेसिकली एक व्यू है और नीचे मैंने एक कैंसिल बटन लिया हुआ है। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ कलेक्शन व्यू के तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एप्पल के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो डेटा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेंड हो चुका है, और यहाँ पे जो मेरा होम कंट्रोलर था उसमें एप्पल की जो इमेज है और साथ में एप्पल का जो नेम है वो डिस्प्ले हो चुका है। और फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं कोई भी फ्रूट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली कैंसिल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब लिखा आ चुका है कि इमेज नॉट अवेलेबल, और नीचे लिखा है नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल है जिसमें हमने कस्टम कलेक्शन व्यू को यूज़ करना है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, और साथ में प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। तो इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो इसी टॉपिक के रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस नहीं की तो आप एक बार उन एग्जांपल्स को भी एक्स कोड के अंदर डेवलप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पता ही है जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ज़रूर बताता हूँ ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कलेक्शन व्यू का। तो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। कलेक्शन व्यू हमें एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि हम जो कंटेंट है वो यूज़र को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो आपको पता होना चाहिए जो कलेक्शन व्यू है वो टेबल व्यू की तरह ही काम करता है। इसे भी डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई ना कोई डेटा सोर्स चाहिए, और डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए ये कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू का जो हेल्प है वो लेता है। तो जब भी आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसमें आप एक कस्टम लेआउट या फिर ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ले सकते हैं स्विफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं डेलीगेट की। तो डेलीगेट भी काफ़ी यूज़ होता है iOS डेवलपमेंट के अंदर। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है
जो तब नोटिफाई होता है जब कुछ ना कुछ आपकी एप्लीकेशन में हैपन होता है। जैसे टेबल व्यू का डेलीगेट जो है वो तब नोटिफाई होगा जब यूज़र टेबल व्यू के अंदर किसी रो पे जो है सिलेक्ट करेगा, क्लिक करेगा। और इसी तरीके से नेविगेशन कंट्रोलर का जो डेलीगेट है वो तब नोटिफाई होगा जब यूज़र एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ मूव करेगा। और जब भी आप डेटा पास करना चाहते हैं एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब आप डेलीगेट की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल भी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक काफ़ी पावरफुल फीचर है। ये बेसिकली डिफाइन करता है ब्लूप्रिंट किसी मेथड का, किसी प्रॉपर्टी का और किसी अदर रिक्वायरमेंट का जो भी पर्टिकुलर टास्क की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करेगी। और सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं एक प्रोटोकॉल डिफाइन करता है ब्लूप्रिंट ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टी जिसको कोई भी क्लास जो है वो यूज़ कर सकती है। तो डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल दोनों ही जब हम इस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको इसके बारे में और भी जो नॉलेज और भी जो क्लैरिटी है वो मिल पाएगी। अब बात करते हैं पॉप ओवर की। तो पॉप ओवर एक ग्रेट वे है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़र को, ताकि जो स्क्रीन है वो उसकी ज़्यादा स्पेस जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो ना ले पाए। तो चलिए, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम लिख दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो आपने क्रिएट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, कलेक्शन व्यू पॉप ओवर फ्रूट। और इसको मैंने क्रिएट करने के बाद इसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5। और अगर बात करें एक्स कोड की ये है 10.2.1। और अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है एक्स कोड का तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है, जो उसका फीडबैक है, जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट करना है। तो आपको पता ही है मैंने कलेक्शन व्यू के अंदर जो फ्रूट की इमेजेस थी वो डिस्प्ले करवाई हुई थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें फ्रूट की जो इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट से कहीं से ये इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके पहले से रखी हुई हैं। आप कहीं से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जाना है और इस ऐप आइकॉन के नीचे सारी की सारी जो इमेजेस थी उनको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने सारी इमेजेस को पहले सेलेक्ट किया और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं इमेजेस जो है वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है।
अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो सबसे पहला टास्क जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, एडिटर के अंदर जाना है, एम्बेड इन, यहाँ पे आपने ऐड करना है नेविगेशन कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर मेरा जो है वो ऐप के डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर के साथ अटैच हो चुका है। अब हमने इसकी नेविगेशन आइटम में जो टाइटल प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्लिक करके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सेट करना है होम कंट्रोलर। अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन को यूज़ करना है और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दी है, इसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे येलो कर दिया है, ऑरेंज कर देता हूँ अब मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट। और अब हमने इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर दिया है, यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। चलिए अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं सर्च करूँगा इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक लेबल यूज़ करना है, मैंने लेबल को यहाँ पे लिया, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है नॉट अवेलेबल, और इसको अलाइन कर दिया है सेंटर में। इसका स्टाइल भी मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। अब जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, जो कि है नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने अभी डेटा सेलेक्ट नहीं किया कोई भी। इसकी कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ स्केल टू फिल। चलिए पहला व्यू कंट्रोलर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब हमने जो पहले वाला व्यू कंट्रोलर था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए, सॉरी यहाँ पे इस बटन के थ्रू ही हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ जाना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और जो एक्शन सेगवे है वो यहाँ पे लेंगे प्रेजेंट एज ए पॉप ओवर। चलिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यूआई व्यू को सर्च करना है और इस व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से हाइट एंड विड्थ जो है इसकी सेट कर दी है। थोड़ा सा और आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। चलिए अब हमने इस व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करना है, तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और इसका भी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन यूज़ करना है ताकि कैंसिल बटन यहाँ पे हम क्रिएट कर पाएँ, और इसकी भी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। चलिए इसका जो यहाँ पे फॉन्ट है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, स्टाइल मैं इसका बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कैंसिल, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, और इसका जो सेल का साइज़ है उसकी विड्थ करनी है 150, हाइट करनी है 180, और यहाँ पे जो सेक्शन इंसर्ट है वो करना है 10, टॉप पे बॉटम पे 5, लेफ्ट पे 10, राइट पे 10। इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस सेल के अंदर, और इसकी भी जो विड्थ एंड हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करेंगे। चलिए अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सर्च करना है लेबल,
और इस लेबल को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी भी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट है इस लेबल का थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्टाइल मैं इसका बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देता हूँ। कोई भी एक इमेज यहाँ पे लगा के देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब लेबल को भी यहाँ पे लिख देते हैं एक बार एप्पल। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं जो कस्टम क्लासेस हैं वो ऐड करूँगा ताकि उनकी कनेक्टिविटी जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ जो है वो हम कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करते हैं, कोकोआ टच क्लास होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो क्लास का नेम है वो है UI व्यू कंट्रोलर और ऊपर हम लिखेंगे पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर। इसे नेम आप कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको फिनिश करेंगे, क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट के अंदर नई जो मेरी सब क्लास है वो बन चुकी है। अब मैं इसका जो कमेंट वाली लाइन्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको एक बार सेव करते हैं। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी करनी है तो मेन और स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। जो हमारा नया व्यू कंट्रोलर था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लास इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा नेम लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली सारा नेम टाइप कर देगा, आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। फिर से ऐड करते हैं न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सुपर क्लास का नेम अब हम रखेंगे UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया है माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम क्लास जो सेल की है वो बन चुकी है। इसकी अब हम कनेक्टिविटी करेंगे। कलेक्शन व्यू सेल को डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर सेलेक्ट करेंगे। क्लास इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा नेम नई क्लास का लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली सारा नेम लिख देगा, एंटर प्रेस करेंगे। कनेक्टिविटी हो चुकी है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हमने यहाँ पे लिखना है सेल। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस जब कोडिंग के अंदर इसकी ज़रूरत होगी तब जो नेम यहाँ पे लिखा होगा वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हमने जो अपना नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है अपने जो UI व्यू के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं अपना फेवरेट मेथड जो कि है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर, मगर सबसे पहले हमने ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो है व्यू कंट्रोलर। और इसके अंदर अब हम इस इमेज का IB आउटलेट क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, माई इमेज व्यू कनेक्ट कर देते हैं। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, माई लेबल व्यू, इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। 2 IB आउटलेट्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू यहाँ पे क्लास ओपन करनी है पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर और इसमें सबसे पहले इस व्यू का जो मेरा स्काई ब्लू कलर का जो व्यू है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे पॉप व्यू, माई पॉप व्यू, IB आउटलेट का नेम, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस कैंसिल बटन का जो IB एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए कैंसिल बटन को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिखें कैंसिल बटन प्रेस और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमने इस कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर जो इमेज है और लेबल है इसका IB आउटलेट क्रिएट करना है।
तो उसके लिए मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके थ्रू अब हम इस इमेज का भी आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे, माई इमेज, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसी वे के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप लिखेंगे माई लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी जो है वो मेरी सारी हो चुकी है, आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन दोनों ही बन चुके हैं। फिर से अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी फाइल्स को सेव कर लेते हैं, ताकि कोडिंग करते वक्त जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं वो उनकी जो रेफरेंस है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कोडिंग की तरफ, और कोडिंग हमने काफ़ी सिंपल की है ताकि आपको अच्छे से समझ लग पाए। मगर आपने भी जो कोडिंग की तरफ जो है वो केयरफुली ध्यान देना है, और जिस जिस कोडिंग की आपको मैं रेफरेंस बताऊंगा वो आपने नोट डाउन करते जाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपना मेन जो कंसंट्रेशन है वो कोडिंग की तरफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें कलेक्शन व्यू के लिए कोई डेटा सोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स के लिए मैं एक क्लास इम्प्लीमेंट करूँगा। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करते हैं, और ये स्विफ्ट फाइल होगी, और फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्रूट डेटा, और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास फ्रूट डेटा, उसका नेम होगा क्लास का। और इस क्लास में दो डेटा मेंबर्स मैं यूज़ करूँगा, एक होगा फ्रूट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और साथ में फ्रूट की इमेज वो भी मैं एज ए स्ट्रिंग ही यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है, दो पैरामीटर इसको पास करेंगे, एफ नेम फ्रूट नेम के लिए और एफ इमेज फ्रूट इमेज के लिए। तो चलिए अब हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है इन पैरामीटर की वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट नेम इक्वल टू एफ नेम, और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट इमेज इक्वल टू एफ इमेज। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो क्लास है वो क्रिएट कर दी है डेटा सोर्स के लिए। अब हमने इस क्लास की एक एरे क्रिएट करेंगे, और उस एरे में हर एक ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे। हर एक इमेज के लिए जितनी भी यहाँ पे इमेजेस हैं, इन सभी के लिए वन बाय वन हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन एरे में अपेंड करते जाएंगे। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस फाइल को सेव करते हैं, पावर व्यू कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। एरे का नेम मैं रखूँगा फ्रूट लिस्ट। किस टाइप की एरे होगी? फ्रूट डेटा क्लास टाइप की एरे होगी। अभी के लिए हम इसको ब्लैंक एज ए क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब इस एरे में डेटा फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक फिल डेटा फंक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा, प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। और एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बताऊँगा, बाकी ऑब्जेक्ट आपने खुद क्रिएट करने हैं। फ्रूट डेटा, और इसको पहले फ्रूट का नेम, फिर फ्रूट की इमेज का नेम पास करेंगे, और इसे अपेंड करेंगे फ्रूट लिस्ट में इस तरीके से, फ्रूट 1। तो यहाँ पे इमेज का नेम कहाँ से आएगा आपको पता ही है। जो इमेज का नेम आपने यहाँ पे लिया हुआ है आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, सेम नेम आपको उसी स्मॉल केस में यहाँ पे लिखना है, और नेम के अंदर आप किसी भी तरीके से नेम जो है वो लिख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करना आपको बताया, तो बाकी ऑब्जेक्ट्स की कोडिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है ताकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव हो पाए, और मैं उस कोडिंग को यहाँ पे अब कॉपी पेस्ट करूँगा। तो चलिए कोडिंग मैंने कॉपी कर ली है, कमांड वी के थ्रू यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 11 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हर एक इमेज के लिए, और उन्हें अपेंड कर दिया है इस फ्रूट लिस्ट वाली एरे के अंदर। अब आपने इस फिल डेटा फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं व्यू डिड लोड जो फंक्शन है इसके अंदर हम फिल डेटा को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल डेटा, इस तरीके से कॉल कर देता हूँ। अब हमने
2 लाइंस की कोडिंग और करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो माई पॉप व्यू था मेरा, जो यहाँ पे मैंने आईबी आउटलेट क्रिएट किया था, इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे करेंगे। इसकी लेयर की जो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे माई पॉप व्यू के लेयर के थ्रू उसका मास्क टू बाउंड जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू करेंगे। चलिए, अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उनके जो रिक्वायर्ड फंक्शन मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर। 2 में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करूँगा, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो आपको पता ही है, जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो प्रोटोकॉल के स्टब हैं, जो स्केलेटन है उनके मेथड्स का रिक्वायर्ड, वो यहाँ पे बन चुका है। पहला ही फंक्शन है कलेक्शन व्यू का, जहाँ पे पैरामीटर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट फ्रूट लिस्ट वाली एरे में है उतने नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू में होनी चाहिए। अब कलेक्शन व्यू का जो सेकंड फंक्शन है उसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐड। तो ये जो सेकंड फंक्शन मेथड है, इसमें आपने ऐसी कोडिंग करनी है कि आप बता पाएँ किस तरीके से कलेक्शन व्यू के हर एक सेल में आपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, मैं लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू, उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे, फॉर में इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू और लास्ट में हमने सेल को करना है रिटर्न। तो अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर सेल जो है वो यहाँ पे कैसे आया। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, जब हमने इंटरफेस बिल्डर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन की थी तो कलेक्शन व्यू के सेल के लिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमें कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है वही सेम नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने सेल लिखा था तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया सेल। अब हमने सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू को सेट करेंगे, माई इमेज को, और डेटा कहाँ से आएगा, पहले तो यूआई इमेज जो नेम्ड पैरामीटर है उसके थ्रू डेटा पास करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट लिस्ट इंडेक्स पार्ट डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट उसका, फ्रूट इमेज। चलिए, अब हमने सेल के थ्रू उसके लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट लिस्ट में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, फ्रूट नेम। इस तरीके से अब हमने सेल की जो लेयर है उसके थ्रू उसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो सेट करनी है, यहाँ पे 1, और इसी तरीके से उसकी बॉर्डर की जो कलर है वो भी हमने यहाँ पे सेट करना है, UI कलर डॉट ब्लैक, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। यहाँ पे CG कलर में उसको कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में सेल की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे। तो मेरा जो सेकंड फंक्शन है ये भी यहाँ पे बन चुका है। अब हमने, आप चाहें तो हर एक जगह पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने सेल को उसकी विड्थ और उसकी जो हाइट है वो डायनेमिकली सेट करनी है फ्लो लेआउट के एक फंक्शन के थ्रू। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे साइज फॉर आइटम ऐड, इस तरीके से लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे CG साइज जो है वो रिटर्न करेंगे, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे रिटर्न करेंगे, विड्थ करेंगे 155, हाइट करेंगे 180, इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ तक हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब हमने सबसे ऊपर प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम जो डेटा है वो प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को पास कर सकते हैं। तो वो कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है, बड़े ध्यान से देखना है और बड़ा इजी है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोकॉल। अब हमने जो उसका
नेम है प्रोटोकॉल का अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। मैंने कुछ इस तरीके से नेम लिया है प्रोटोकॉल का। एक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे विदाउट बॉडी, क्योंकि बॉडी उसकी हम जिस व्यू कंट्रोलर को डेटा पास करना है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने इस तरीके से सिलेक्टेड फ्रूट डेटा एक फंक्शन क्रिएट किया है। 2 पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए, और इसको बाद में मैं बताऊंगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हमने इस प्रोटोकॉल के रिलेटेड इसी क्लास के अंदर एक डेलीगेट जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट डेलीगेट। किस टाइप का होगा? पास फ्रूट डेटा बैक टाइप का होगा। इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ताकि ये हमें इनिशियलाइज ना करना पड़े। अब हमने 2 वेरिएबल्स टेम्परेरी यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले फ्रूट का नेम स्ट्रिंग टाइप का, इसको ब्लैंक कर देते हैं। और उसके बाद में फ्रूट की इमेज जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यूज़र जैसे ही किसी फ्रूट के ऊपर क्लिक करे, जैसे मैंने बनाना के ऊपर क्लिक किया, तो डेटा प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को पास होना चाहिए। और साथ के साथ आपने यहाँ पे पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर पाएँ, ऐसी कोडिंग भी यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए एक फंक्शन जो है अलग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे डिड सिलेक्ट आइटम एट। तो यहाँ पे पहला ही फंक्शन हमारे पास निकल के आया है। आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर कोडिंग करनी है। सबसे पहले जो टेम्परेरी वेरिएबल थे हमारे ऊपर हमने ब्लैंक लिए थे, उनमें डेटा फिल करेंगे। जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसमें से डेटा हमें यहाँ पे रिसीव होगा और उसी डेटा को हम वापस पास करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट लिस्ट। तो यहाँ पे फ्रूट इमेज। अब हमने डेलीगेट के थ्रू उसका सिलेक्टेड जो फ्रूट डेटा फंक्शन था उसको कॉल करना है और इसके थ्रू हम जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उनको पास करेंगे। पहले फ्रूट की इमेज, फिर फ्रूट का नेम। चलिए, अब हमने इसको डिसमिस करना है ट्रू, और इसको भी करेंगे नील। चलिए, अब हमने इसको एक बार सेव करना है ताकि यहाँ पे जो कोडिंग हमने की है वो सेव हो पाए। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी भी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर था उसमें एक कैंसिल बटन की जो कोडिंग है वो रह गई है। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रूट डेलीगेट डॉट सिलेक्टेड फ्रूट डेटा, और यहाँ पे अब हम जो इमेज पास करेंगे वो हम करेंगे नॉट अवेलेबल वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही यूज़र कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी और यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल है वो लिखा आएगा। तो हमारे पास नॉट अवेलेबल वाली जो इमेज थी वो इस तरीके की थी और उसमें जो नेम है वो ऐसा है। तो सेम नेम अब हमने यहाँ पे कैंसिल बटन में वापस पास करना है प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को। अब हमने इसको भी डिसमिस करना है। चलिए, अब हमने जो यहाँ पे कलेक्शन व्यू के प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया था, अब हमने जो माई कलेक्शन व्यू का डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उससे सेल्फ के साथ यहाँ पे सेट करना है। माई कलेक्शन व्यू डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। चलिए, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है अपना जो व्यू कंट्रोलर है उसके अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ, व्यू कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले जो कमेंट वाली लाइन है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे
पहले माई इमेज व्यू की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेते हैं। लेयर के थ्रू उसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। माई इमेज व्यू डॉट लेयर के थ्रू उसका जो बॉर्डर का कलर है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ब्लैक। आप कलर कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब हमने प्रिपेयर मेथड को ओवरराइड करना है ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जा पाएँ। इफ़ लेट इक्वल टू वीसी अगर लगता है सेगवे के अकॉर्डिंगली, उसका जो डेस्टिनेशन है वो है एज ए पॉप ओवर व्यू कंट्रोलर, तभी हम जंप कर पाएंगे उस व्यू कंट्रोलर की तरफ। वीसी का जो डेलीगेट है यहाँ पे फ्रूट डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने क्योंकि डेलीगेट को सेल्फ किया है तो हमें उसका प्रोटोकॉल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ प्रोटोकॉल। यहाँ पे था पास फ्रूट डेटा बैग। और आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी फंक्शन है वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा प्रोटोकॉल का जो स्टब है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक स्केलेटन जो है रिक्वायर्ड फंक्शन का वो यहाँ पे बन चुका है। अब हमें जो डेटा पैरामीटर के साथ जो पास हुआ है यहाँ पे रिसीव हुआ है उसको इन आईबी आउटलेट्स में आपने उनकी वैल्यू को डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे इमेज को पहले सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ इमेज और इसी वे के साथ माई लेबल व्यू डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी और डेटा कहाँ से आएगा एफ नेम में से आएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कोडिंग जो है वो प्रॉपरली कर दी है और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो भी रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स हमारी एक पेन ड्राइव जो है वो सेल पे चल रही है जिसकी कॉस्ट है 999 रुपीज़। उसमें आपको फिज़िकल पेन ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में हमारा सारा डेटा कोडिंग वीडियो जिसको आप ऑफलाइन देख सकते हैं और उसको हम आपके घर तक इंडिया में कहीं पे भी डिलीवर करेंगे। कोरियर चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस आपको वन टाइम पेमेंट जो है वो 999 रुपीज़ करनी है। तो अगर आप वो पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट हमने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। अब हमने कोडिंग जो है वो कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से यहाँ तक इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लेना कोडिंग करने के लिए। यहाँ पे आप इजीली कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और यहाँ से यहाँ तक आप कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको सिमुलेटर में रन करके देखना है। तो उसके लिए मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ इसको और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। ऐप का जो बिल्ड है विदाउट एनी एरर यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। ऐप हमारी जो है वो सिमुलेटर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे अच्छे से आ चुका है। तो मैं जैसे ही येलो बटन पे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट, आप देख सकते हैं कंट्रोल हमारा सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ जा चुका है और कलेक्शन व्यू एज ए पॉप ओवर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं इसमें से किसी भी एक फ्रूट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैंगो को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं डेटा प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को रिसीव हुआ और उसने प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। मैंगो की इमेज और साथ में जो नेम है वो लेबल के अंदर आ चुका है। अब हमने फिर से इस बटन पे क्लिक करना है और अब हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो बिल्कुल सही इमेज नॉट अवेलेबल और नीचे नॉट अवेलेबल का डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने देखा कैसे हमने एक कस्टम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है और उसमें जो सेल्स में इमेजेस लेबल को डिस्प्ले करवाना है ग्रिड की फॉर्म के अंदर
और कैसे हमने डेटा को प्रीवियस व्यू कंट्रोलर को पास करना है विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट एंड प्रोटोकॉल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।